नमस्कार दोस्तों, जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यहाँ पे सर्किट कुछ ऐसे दी है और क्वेश्चन बताया गया है व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट शोन इज क्लोज देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाली एग्जाम में भी। चलिए, सर्किट कुछ ऐसे दी है। यहाँ पे जैसे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड किया हुआ है। एक पॉइंट पे हम वोल्टेज कुछ दे दिया है 20, एक पॉइंट पे वोल्टेज दे दिया है कुछ 10 और यहाँ पे तो 0 है क्योंकि ग्राउंड किया है। करना क्या है हमें, अगर किसी भी ब्रांच में करंट चाहिए तो हम ये करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पोटेंशियल मान लीजिए x है। तो अब हम क्या सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से करंट आ रहा होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, यहाँ पे करंट आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जा रहा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जंक्शन पॉइंट पे नेट करंट का एडिशन तो 0 होगा। तो नेट करंट का एडिशन ये तो आपने पढ़ी रखा है, जंक्शन पॉइंट पे नेट करंट का एडिशन जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा और नेट करंट का एडिशन हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 और x का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ मान लिया हमने x वोल्ट है पोटेंशियल, तो ये ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस एक्स, या तो x माइनस 20 जो भी हम करें, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर लो। तो हमें ये तो पता ही है कि डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कर ले। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कर लो तो ये मिल जाएगा करंट, ये तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ये करंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ये करंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ये करंट, नेट करंट का समेशन हो जाएगा 0। तो मैं लिख लूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 20 बाई 2, ये मिल गया, ये ब्रांच का करंट मिल गया, प्लस यहाँ पे मैं कर लूँ x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया ये ब्रांच का करंट x माइनस 10 डिवाइड बाई 4। फिर मैं कर लूँ x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। आपको करना, अगर ये करना है तो x में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे नेट करंट का समेशन लेना है तो आपको यही करना है, x में से ही सबको सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस ये, x माइनस ये, x माइनस ये। अगर और भी कोई फोर्थ ब्रांच है तो करना यही है, x में से ही सबको सब्ट्रैक्ट करना है, x में से ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ले लो और अब तो यहाँ से x मिल जाएगा और x मिल जाएगा तो करंट भी मिल जाएगा एवरी ब्रांच में। चलिए देखिए x की वैल्यू क्या मिलती है, मतलब यहाँ जंक्शन पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलता है ये हम देख लेते हैं। कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 40, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस 10, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x, नीचे डिवीजन में हो जाएगा 4, 4 को सामने भेज दो, ये हो जाएगा 0। चलिए क्या हो जाएगा, 2x, ये 2x और ये x कुल मिला के हो जाएगा 5x, और ये माइनस 40 माइनस 10 माइनस 50 हो जाएगा, सामने भेज दो, प्लस 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो हमारा ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो ये ब्रांच में से तो करंट जाएगा ही नहीं भाई, क्योंकि करंट वहीं पे फ्लो करता है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अगर यहाँ 10 वोल्ट मिल गया तो ये 20 माइनस 10 का डिफरेंस, पोटेंशियल जहाँ पे हायर है वहाँ से लोअर पोटेंशियल की ओर ही करंट जाएगा। तो यहाँ पे करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कर लो, मिल जाएगा करंट। यहाँ पे तो पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम ही है तो ये करंट हो जाएगा 0। यहाँ पे पोटेंशियल 10 मिला, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो ये 10/2 5 एम्पियर करंट हो जाएगा। चलिए ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।